Hello everyone. Today we are going to discuss here solutions of exercise 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ जैसे क्वेश्चन गिवन है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। ओके, तो हम लोग प्रूव तो जब भी करेंगे कहाँ से? एलएचएस से। एलएचएस में जो गिवन है given as sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4। ओके, तो ये रेडियन में आपको गिवन है, ठीक है। और वैल्यू तो आपको जैसे आपने पढ़ा था इसका डिग्री में, वैसे ही इसका रेडियन दोनों सेम ही है। तो आप इसका रेडियन जो है पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 की क्या वैल्यू है, कॉस पाई बाई 3 की क्या वैल्यू है, टेन पाई बाई 4 की क्या वैल्यू है, वैल्यू आप पुट कर दीजिए और इसका कैलकुलेशन करके फिर हम लोग इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, मीन्स इसको प्रूव कर सकते हैं। आरएचएस हमारा आ जाएगा कि क्या है। तो क्या है? पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 की साइन पाई बाई 6 क्या है? पाई बाई 6 मीन्स अगर हम लोग पाई बाई 6 है रेडियन, तो इसको अगर हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। 1/2 तो वैल्यू हम लोग लिख देंगे, बट यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस कॉस पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 क्या होता है? पाई मीन्स क्या हो गया? 180। पाई रेडियन मीन्स 180, और ये सॉरी 180। तो ये क्या गिवन है? पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 को आप क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 3 60 डिग्री। और 60 डिग्री में किसकी वैल्यू पूछ रहा है? कॉस की। तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है? 1/2। और यहाँ इसका भी होल स्क्वायर, फिर माइनस टेन पाई बाई 4। तो टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये 45 डिग्री हो गया। टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री क्या हो गया? 1, और 1 का स्क्वायर। बस आपने जब वैल्यू पुट कर रखा है तो अब इसका कैलकुलेशन कर ले, तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 -1। कैलकुलेट इट। इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा? ये 2 इस दोनों को लिख दो, 2/4 -1। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा? 1/2 -1 इज इक्वल टू, क्या आप लिख सकते हैं? 1/2 -1 वैल्यू 1 -2/2 इज इक्वल टू -1/2। तो क्या आरएचएस आ गया? इज इक्वल टू क्या हो गया? आरएचएस। हियर हेंस LHS is equal to RHS proved। ओके, तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट भी आपको सेम इसी टाइप से है कि रेडियन में गिवन है, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। फिर आप क्या करेंगे? LHS करके सेम वही प्रोसेस है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ क्या वैल्यू, या फिर आप ऐसे लिख लो, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। LHS 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू, यहाँ क्या है? इंटू गिवन है, प्लस माइनस यहाँ नहीं है, कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 LHS की वैल्यू। तो अब LHS की वैल्यू है, यहाँ पर LHS आप पुट करके देख लीजिए कि क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो अगर हम लोग इसको सबसे पहले रफ में एक काम हम लोग कर लेते हैं। रफ का काम क्या कर लेते हैं? रफ वर्क, ये कॉसेक जो गिवन है, ये कॉसेक 7 पाई अपॉन 6 है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये रफ वर्क है। कॉसेक 7 पाई थे, इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दे पाई प्लस पाई अपॉन 6,
बोथ आर सेम, कि इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 6 पाई प्लस 5 7 पाई बाई 6 सेम है ये। तो अब अगर आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो देखा है कि जैसे पाई प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, हमने क्या बताया था कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 वाई एक्सिस पर फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, बट एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, वो जैसे होता है वही फंक्शन सेम फंक्शन वहां पर आ जाता है। तो ये पाई, यहाँ पे जैसे मैं कॉन्सेप्ट में बता दूं कि ये वाला, ये क्या होता है, 0 पाई, this one is pi by 2 and this one is 3 pi upon 2, this is x axis and this is y axis। तो क्या होता है, फंक्शन किस पे चेंज होगा, y एक्सिस पे, x पे फंक्शन जैसा होता है सेम वैसे ही उतर आता है, लेकिन y एक्सिस पर आएगा तो फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक, सेक कॉसेक में, ऐसे हमने पढ़ाया था। तो ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि फंक्शन ये क्या है, एक्स एक्सिस है कि वाई, ये तो एक्स एक्सिस दिख रहा है, पाई पाई तो एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ फंक्शन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो कॉसेक जो है वो कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक ही हो जाएगा। और पाई प्लस थीटा है समथिंग, पाई बाय 6 तो कुछ थीटा हुआ, कुछ एक्स है, कोई एंगल है, पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये भी हमने बताया था, पाई बाय 2, पाई प्लस पाई, ये बाउंड्री है पाई का, जिस बाउंड्री पर से पाई माइनस कुछ होगा तो सेकंड में आ जाएगा, और पाई में कुछ प्लस ऐड हो रहा है, ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसा आप जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन टेन एंड कॉट ही होता है, इसके अलावा पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, और अदर्स all trigonometric functions are negative in third quadrant except tan theta and tan and cot function को छोड़ के। ओके, तो ये क्या हो गया, पाई प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया पाई प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक तो है नहीं, इट मीन्स इसकी साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू में है, तो माइनस कॉसेक हो जाएगा, और एंगल क्या है, पाई बाई 6, पाई बाई 6 आ गया। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई बाई 6 क्या हो गया, 30 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री, और कॉसेक, कॉसेक 30 डिग्री अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन पाई बाई 6, क्या हो, कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, और साइन की वैल्यू तो अगर आपको याद है तो आप साइन की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए, साइन, ये क्या हो गया, साइन पाई बाई 6, तो क्या साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, आप यहाँ इसको 1/2 कर देंगे, और ये क्या ऊपर जाकर पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये सारे वर्क हमारे क्या थे, रफ वर्क थे, रफ में करके हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। तो क्या आ गया, कॉसेक 7 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 वैल्यू कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप लीजिए 2, और ये साइन की वैल्यू है, तो साइन की वैल्यू क्या है, 2 साइन पाई बाई 6, तो अभी हमने निकाला साइन पाई बाई 6 क्या होता है, 1/2, ये तो इस 1/2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/2, और ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर, फिर प्लस कॉसेक, तो कॉसेक अभी हमने निकाला 7 पाई बाई 6, तो कॉसेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आ गई, -2, यहाँ पे -2 हम लोग लिख देंगे, और इसका स्क्वायर इनटू, यहाँ पर इनटू है, फिर cos पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 क्या है, हमने cos पाई बाई 3 देखा, तो cos पाई बाई 3 को हम लोग लिख सकते हैं, ये वैल्यू क्या होगी आपको कि 60 डिग्री, cos cos 60 डिग्री है तो वो भी आपको क्या दे दिया, cos 60 डिग्री 1/2, 1/2 इसका स्क्वायर हम वो कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 1/4 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और इंटू 1/4, क्या आप देख रहे हैं ये 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/2, फिर प्लस इस 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1, तो अब आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, क्या होगा 1 + 2/2 इज इक्वल टू 3/2, ये आपको क्या आ गया, RHS, RHS आ गया, तो क्या हो गया, प्रूव्ड, हेंस लिख दीजिए, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। तो ऐसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसका वैल्यू आप वहां पे पुट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गिवन है, फिर यहाँ पर सेम हम लोग वही करेंगे, क्या
LHS, जो LHS गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, cot स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6। इस टाइप का कुछ हो तो इसको रफ में करके हम लोग इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। तो अगर आप रफ में ना भी करें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि यहाँ पे साइड में करके हम लोग इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक कॉसेक। अब 5 पाई बाई 6 है, तो अब एक चीज देखना है कि 5 पाई बाई 6 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 5 पाई बाई 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई प्लस, नहीं यहाँ पाई बाई 6 करने पे तो ये 7 दे देगा, तो अब इसको हम लोग ऐसे करें, पाई माइनस पाई बाई 6 कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6। 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। ये तो ऐसे आ जाएगा। तो कॉसेक को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पाई माइनस पाई बाई 6। ओके, पाई माइनस पाई बाई 6 हम लोग यहाँ लिख लिए, फिर प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6। अब आप चाहे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, या एक स्टेप और मैं बढ़ा देती हूँ। इसको अगर आप पहले रफ में अगर कर लिए होते तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, रफ में नहीं किया है तो इसलिए मैं यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा दे रही हूँ। ये क्या हो गया, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अभी क्या बताया मैंने, ये पाई अगर है तो पाई माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव, कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यह क्या है कॉसेक, तो प्लस में ही रहेगा प्लस, और पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और कॉसेक क्या है, पाई क्या है आपका एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉसेक सेम जो कॉसेक है उसी में रह जाएगा, प्लस भी इसका सिंबल हो जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये कॉसेक पाई बाई 6 आप यहाँ इसको लिख सकते हैं। फिर 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6। अब आप इसको, आप सारे का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो सारे का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, √3, क्या हो गया, ये पाई बाई 6 क्या हो गया 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री √3 का होल स्क्वायर। इसीलिए जितने भी रेडियन और डिग्री जो भी है फंक्शन, इसका आप वैल्यू जो भी है इसका आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। प्लस कॉसेक पाई बाई 6, कॉसेक पाई बाई 6 क्या दे देगा, 2 और प्लस 3 tan पाई बाई 6। तो tan पाई बाई 6 क्या हो गया, पाई बाई 6 इट मीन 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर आप कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन √3, क्या लिख सकते हैं इसको, √3 का और इसका तो 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, इस 3 से ये 3 कैंसल, एक बार और लिख लीजिए, 3 प्लस 2 प्लस यहाँ क्या हो गया 1, तो क्या हो गया 6 आ गया, 3 2 5 5 प्लस 6, तो ये क्या RHS आ गया, क्या हो गया गुड। इसमें बहुत सारे आपके एग्जांपल्स के भी क्वेश्चंस होंगे, तो आप एग्जांपल्स में भी वो क्वेश्चन आप वहाँ पे वहां से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस सारे का वैल्यू आप पुट करके और आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, ये भी क्या है वही, तो आप यहाँ पे मैं लिख दूं LHS इज इक्वल टू, जल्दी 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई अपॉन 3, LHS आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर है इसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले मैं रफ में यहाँ पे कर लेती हूँ, साइन 3 पाई बाई 4, साइन 3 पाई बाई 4 को आप कैसे लिख सकते हैं वो पहले बताइए। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, साइन, और इसे मैं ऐसे लिख दूं पाई माइनस पाई अपॉन 4, ऐसे में कोई प्रॉब्लम है नहीं,
क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई/4 ये तो दे देगा। तो अब हम लोग को क्या देखना है फिर से, पाई माइनस थीटा। अभी जस्ट अभी हमने बताया कि पाई माइनस थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि साइन और कॉसेक वहाँ पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, तो साइन पे कोई डिस्कशन करना नहीं है। अब क्या है, ये पाई क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो फंक्शन सेम साइन का साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन, और ये क्या हो जाएगा sin π/4, sin π/4। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, sin π/4, sin π/4 को 1/√2 हो जाता है। π/4 क्या हो गया, sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो क्या आपको मिल गया फिर यहाँ से, इसकी वैल्यू sin 3π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 यहाँ पे पुट कीजिए 1/√2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर प्लस 2 और cos π/4, तो cos π/4 की भी वैल्यू सेम होती है 1/√2 उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू सेक π/3। सेक π/3 क्या हो गया, π/3 इट मीन्स 60 डिग्री। और अगर आपको सेक 60 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है तो कॉस की वैल्यू अगर पता है तो सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। ऐसे भी मैं बता देती हूँ ताकि अगर ये आप भूल जाए तो ये भी अगर पता है तो वहां से भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/cos किसी cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री जो होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos 60 डिग्री, तो यहाँ 1/2 कर सकते हैं आप, और ये ऊपर चली जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इसी तरह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका स्क्वायर अगर कर लेंगे 1/√2 तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 1/2 और प्लस 2 इंटू ये क्या है 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4। इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और प्लस 4 2 जा 8, ये मल्टीप्लाई है तो 4 2 जा 8, इट गिव्स 8 9 10, 10 हो गया। क्या हो गया RHS 10 ही प्रूव तो करना था, hence LHS is equal to RHS proved। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, और इस टाइप का सेम क्वेश्चन इस टाइप का एक आपके बुक के एग्जाम्पल में भी गिवन है, तो आप वहां से भी अपने बुक से वहां से देख सकते हैं। साइन में नहीं हो, साइन में होगा कुछ, साइन 15 डिग्री होगा या 10 में होगा कोई वैल्यू, तो मैं जैसे ये बताऊंगी सेम उसी तरह वो एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, तो उसे आप बनाकर देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये डिग्री में अब आ गया, हमने अब तक क्या पढ़ा था रेडियन में, और बताया कि जो वैल्यू रेडियन का होता है डिग्री का दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, तो डिग्री अगर डिग्री में करते तो ऐसा नहीं करना कि हमने रेडियन में पढ़ा है डिग्री में अब कैसे बनाओ, तो वैसे नहीं है कि दोनों सेम ही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन 75 डिग्री को अगर आप ऐसे लिख लें 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको बस ऐसे इसको 75 डिग्री को इस तरह से आपको तोड़ना है कि जिसका वैल्यू आपको याद, जिसका वैल्यू होता है क्या 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, ये सब आपने पढ़ा है 180 डिग्री 270 डिग्री, तो उसी फॉर्म में हम लोग तोड़ते हैं कि ताकि अगर टूट कर एक्सपेंड भी हो जाए तो इसकी वैल्यू मुझे पता हो, तो वहां पर हम उसका वैल्यू वहां पे डाल दें और आंसर मुझे मिल जाए, तो ऐसी ही चीज में हम इसको तोड़ेंगे। साइन 45 प्लस 30 ऐसे लिख लिए, और आपने अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन एक्स प्लस वाई, ऐसे करके हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या क्या होता है इसकी वैल्यू, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इस तरीके से हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है साइन का। तो बस इसी फॉर्म में इसको क्या करना है, इसी फॉर्म में हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे। क्या, अब इसको तोड़ दिए साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस
वाई की जगह पर 30 है तो cos 30 डिग्री, फिर प्लस cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, और होगा तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं, सिंस आप यहाँ पे इसे लिख देंगे, सिंस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस वही एक्स प्लस वाई की जगह पर ए भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, कुछ भी, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, आप ऐसे इसे लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस फॉर्मूला से ये टूटा है। अब साइन 45 डिग्री, अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं तो उसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2, फिर प्लस cos 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इंटू वाला √3/2 फिर प्लस 1/2√2, फिर एलसीएम अगर ले लें तो क्या हो जाएगा 2√2 √3 प्लस 1। ये क्या आपने फाइंड कर लिया, साइन 75 डिग्री की वैल्यू, और साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 प्लस 1 2√2। ये आपसे पूछ भी देता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ये आ जाता है, तो ये वैल्यू आप अगर याद भी रख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, और ना याद है तो आप कैसे फाइंड करते हैं वो आपको याद रहना चाहिए, तो उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमने फाइंड कर लिया, इसी तरह आप एग्जाम्पल में है वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं tan 15 डिग्री, तो tan का भी फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, tan, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 होगा तो क्या हो जाएगा 15 ही होगा, तो 15। अब ये किस फॉर्मूले पे टूटेगा, हम लोग क्या पढ़े थे, tan x माइनस वाई का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, tan x प्लस वाई, तो बस ये x माइनस वाई वाले पे टूटेगा, क्या होता है मैं एक बार लिख देती हूँ, tan x माइनस tan y अपॉन क्या होता था नीचे में 1, ये माइनस है तो नीचे में क्या हो जाता था प्लस चेंज हो जाता था, 1 प्लस tan x इंटू tan y, tan x इंटू tan y। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फॉर्मूला हमेशा याद रखिए ताकि क्वेश्चन में अटके ना, तो आप इसी tan x माइनस वाई के फॉर्म में इसे तोड़ दें तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस tan x माइनस tan y, तो tan y क्या है 30 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर ये प्लस होता तो यहाँ नीचे में क्या हो जाता माइनस, फिर tan 45 डिग्री tan x इंटू tan y, तो tan x इंटू tan y क्या हो जाएगा, y की जगह पर क्या है tan 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आप लिख ले, tan 45 डिग्री क्या होता है 1 माइनस, और ये क्या है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 अपॉन फिर 1 प्लस फिर tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, 1 इंटू में tan 30 डिग्री 1/√3। सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम अगर ले लिए तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 और अपॉन में क्या हो गया √3, यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका फिर सॉल्व करने के बाद, ये √3 प्लस 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा √3, क्या इस √3 से √3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर देती हूँ कैंसिल, तो ऊपर में क्या हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब क्या देख रहे हैं, ये नीचे में इरेशनल आ गया, तो इसको रेशनलाइजेशन करते हैं हम लोग, कैसे हो जाएगा, रेशनल करने के लिए √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 और इंटू मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे √3 माइनस 1 ऊपर नीचे, ऊपर भी किया तो नीचे भी करना होगा √3 माइनस 1। अभी क्या देख रहे हैं ऊपर में क्या आ गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके,
और ये क्या देख रहे हैं, ये इस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो ये जब आता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो उसी फॉर्म में ये है, तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में क्या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसे हम लोग तोड़ ले, क्या होगा ए का स्क्वायर तो रूट थ्री का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी में क्या है रूट थ्री, और नीचे में क्या हो गया रूट थ्री का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1। अब यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, क्या हो जाएगा रूट थ्री का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू, ये क्या है 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। ऊपर में क्या दिख रहा है 2 कॉमन, 2 हम कॉमन ले रहे हैं, ऊपर क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, इस 2 से 2 कैंसल, मीन्स अब आप क्या देख रहे हैं 10 15 डिग्री की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया है 2 माइनस रूट 3, ये आपका 10 15 डिग्री का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही करके फिर इसके जगह पर अगर यदि कोई अगर प्लस वाला हो कोई भी हो तो उसी फॉर्म में पहले हम लोग तोड़ लेंगे कि कैसे हो रहा है। 1075 भी उसी तरह होगा जैसे हमने पढ़ा है अभी साइन 75, तो इसे 1075 भी निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग करके और उसकी वैल्यू वहां से वहां हम लोग चेंज कर लेते हैं कि क्योंकि अगर फॉर्मूला याद रहेगा कोई ये 10 के फॉर्म में आ गया कि 10x माइनस वाई है, अगर यहाँ पे प्लस आ जाता तो उसमें भी प्लस वाले के रूप में हम लोग इसको तोड़ देते। फिर कॉस के फॉर्म में अगर आ जाए तो कॉस कॉस का फॉर्मूला x माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, उसके फॉर्म में हम लोग इसे तोड़ देंगे। फिर साइन के फॉर्म में कर देंगे। तो इसी तरह कोई भी अगर वैल्यू दे दे यहाँ पर डिग्री रेडियन कुछ भी, तो उसी फॉर्म में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको उस फॉर्म में लाकर जिसका फॉर्मूला मुझे पता है तो उस फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वहां से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चन जो भी है आप एग्जाम्पल में हो, अगर कोई किसी और भी बुक में हो तो आप वहाँ कोशिश कीजिएगा वहां से बनाने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। टिल देन थैंक यू।